मुख्यमंत्री की स्पीच बड़ी फायरी थी। वो कह रहे हैं लोहिया के सिद्धांतों से सपा वाले भटक गए हैं और राम और कृष्ण को भी लोहिया से जोड़ रहे हैं। नायक बदल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा बहुत सी चीजों को लेकर के प्रफुल्लित होता है, अपबीटेड होता है, तो इस तरह की बातें आती हैं। और उसमें कुछ नया नहीं था। मुख्यमंत्री के भाषण के पहले ही मैंने प्रेस रूम में बहुत से लोगों को बताया, देखिए ये इश्यूज आएंगे, इस तरह के अटैक होंगे, और मौका देख करके उन्होंने उन्हीं बातों पर आक्रमण किया, अपोजिशन पर, जो आमतौर पे करते रहे हैं। अपबीटेड इसलिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई हाँ कहे ना कहे, लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ की कामयाबी के बाद हिंदुओं की आस्था का जिस तरीके से वहाँ जुटान देखी गई, जितना उत्साह देखा गया, तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी, जिस नेता की राजनीति के केंद्र बिंदु वह विषय हो और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, तो अब बीटेड रहेगा। उसी हिसाब से उन्होंने बोला, मौका था, बोला। और जो आपने सवाल किया कि लोहिया जी का, देखिए एक बात जान लीजिए, राजनीति में न तो लोहिया जी की सारी बातें उनके कथित या घोषित अनुयायी मानते हैं, न गांधी जी की बातें मानते हैं, न और भी जो कहते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे तरीके से लोग नहीं चलते हैं। तो एक मौका भाजपा को, नेता सदन योगी आदित्यनाथ को मिला कि उन्होंने रामकृष्ण और शिव से जोड़ दिया, क्योंकि रामकृष्ण और शिव के विषय में स्वाभाविक सी बात है और स्थापित सत्य है कि राम मनोहर लोहिया के अपने विचार थे, समय समय पर उन्होंने लिखा है, बोला है, तो उसका उन्होंने उदाहरण दे दिया, एक मौका था। लेकिन आज पूरे हाउस में, अभी आपने मेंशन किया था ब्रजेश जी, सबसे आनंददायक क्षण तब आया जब चच्चू को तो मैं उनको जगत चाचा कह दूं, बात खत्म, जगत चाचा। तो जब लीडर आप अपोजिशन, पूरा सदन चाचा कहता है, अब आप भी चाचा कह रहे हो, जबकि उम्र आपकी उनकी बराबर है, तो अब मैं क्या तो बोलूं, हम लोग तो बच्चे ही हैं अभी। नहीं, मैं उनको एक मिनट, मैं तो उनको हमेशा भाई साहब कहता आ रहा हूँ। अच्छा। और वो निहायत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत भले। अरे हम सब उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तरीके के सरल लोग कम होते हमारे हैं। सबसे प्रिय नेताओं में से एक हैं भाई वो। अरे वो आपसे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। दूसरे एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने इसके पहले मुझसे एक बात कही थी, क्या हेमंत तिवारी किसी पत्रकार की प्रशंसा करते हैं? जो बढ़िया करता है उसकी खुलेआम प्रशंसा करता हूं। और आपके मंच से बता दूं कि मैं ब्रजेश मिश्रा की कार्यशैली का, उनके पत्रकारी गुणवत्ता का, एक पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका का, उनकी हिम्मत का, आज के दौर में एक सफल समाचार चैनल के निरंतर सफलतापूर्वक संचालन का श्रेय उनको देता हूं और तारीफ कर रहा हूं। ऐसे में और भी पत्रकारों को तारीफ क्यों दुबे जी की आप इस तरह के सवाल करवाते हैं कि दुबे जी हमारे असहज हो जाते हैं? भाई इनसे क्या प्रॉब्लम है? इनको तो बधाई तक नहीं दी है, जनरल सेक्रेटरी हो गए। ऐसा क्या आपकी थाली छीन ले गई है? मैंने उनको मिल के बधाई दी, हमारे अनुज हैं। तो क्यों इतने कठिन सवाल पूछते हो? भाई गन्ना की कीमत है, मिल जाएगी, आपको तो सब्र ही नहीं है। ऐसा है, मैं एक बात कहता हूं, अगर हेमंत तिवारी का बहाना लेकर के ब्रजेश मिश्रा दुनिया के सामने अच्छी चीज कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि सारे सवाल मैं ही करता हूं। थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया। देखिए सीनियर के का संरक्षण मिलने से कितने लाभ हैं। एसएन सिंह इस चीज से वंचित हैं, वो सीनियर का लाभ नहीं लेते हैं। हेमंत जी उनके सीनियर हैं, मैं देखूं इस मौके का कैसा इस्तेमाल लेते हैं। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। बीरेन जी स्वागत आपका। भले आदमी अच्छे।